राजदारी में किया गया सदका। यह हाफिजुल असद का ज़माना था। दमिश्क का मशहूर और मारूफ ताजिर रात के पिछले पहर दमिश्क की सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है। वो उम्मीद भी दम तोड़ गई जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी यही होगी कि आप बाकी का कीमती वक्त अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजारें। रात के इस पहर बेखबरी के आलम में ना जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब वो टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पुल पर पहुंचा। सड़क पार दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग खातून का अंदाज मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई ओबाश किस्म का था, जबकि उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके चलने की रफ्तार खुद बहुत आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी कि खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि ओबाश किस्म का बंदा उस खातून की रकम आधी से भी कम कर देना चाह रहा था और ये कि तुम्हारी इससे भी कम कीमत बनती है बोल रहा था। फिर वो कंधे उचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत से तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक आता देखकर खातून चौकन्नी हो गई। उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते हुए देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मैनी हेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए आपके उस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताएं मेरी बहन, आपका क्या मसला है? इस तरह पूछना था कि खातून, जो कि मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी, यकदम रूहानसी हो गई। भाई, कसम है उस ज़ात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकलकर सड़क पर किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पर हूँ। उसे लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, बहन मुझे बताएं क्या बात है? वो बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया है। उसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है। अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सवाए कि अपने आप को। ये कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई। उसने भी जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए। फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखें और मुझे अपना एड्रेस बता दें। फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर जाएं, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे या ना करे। उसने फिर से यकीन दहानी कराई कि आप जाएं और एड्रेस बता दें। उसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेज़ी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सारा राशन उसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा सुबह किराए के लिए मालिक मकान से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा
और इंशाअल्लाह हर महीने महसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से बिना कुछ कहे सहे वो वापस मुड़ा। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसू भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नजरों से ओझल हो गया। उसकी कैफियत अब काफी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग से होशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो उसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों की माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पर भिजवा दी जाए, और कागज को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफर के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मजीद 10 और पूरे 15 दिन गुजरने के बाद घर वालों के कहने के बावजूद वो हस्पताल नहीं गया, और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी उसने फौरन भिजवा दी। फिर ऐसे 1 महीना करते हुए पूरा साल गुजर गया और वह मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वुज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते उसकी सांसें ख़त्म हो गईं। इस जहां फानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये सच्चा वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठे तो उसे सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी सी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई। खैर, तकफीन व तदफीन के बाद और दीगर मामलात निपटाने के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया और वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का उनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था, और इसका मतलब था कि इस लिखे गए एड्रेस पर 20 साल से रकम दी जा रही थी। लिफाफा पढ़ने के वक्त उनके वालिद साहब को फौत हुए 7 दिन हो गए थे, जो कि तकफीन व तदफीन और रिश्तेदारों के मिलने मिलाने में निकल गए, और वो वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई थी। रकम लेकर वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाखिर आई, जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना महसूस रकम है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और उन्हें बताइएगा कि हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे, और मेरी तरफ से आदाब के साथ उन्हें बताइएगा कि अब उन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों? अब क्यों ज़रूरत नहीं है रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही मेरे उस बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी से पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का ये जुमला अटक कर रह गया। 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, राजदारी में किया गया सदका अल्लाह पाक के गुस्से को बुझाता है।